नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 प्रश्नावली 5.3 इसके अपने प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करेंगे। इस प्रश्नावली में क्या दिया हुआ है, प्रायिकता के बारे में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखो कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता किसी प्रयोग के जो भी परिणाम आते हैं, रिजल्ट आते हैं, संभावित, उन्हें क्या कहते हैं, समसंभावित समप्रायिक कहलाते हैं। जो तो अपने किसी कोई भी काम करते हैं, काम करने के बाद तो अपने को पता ही चल जाता है उसका ये उत्तर है। अपने पेपर दिया तो अपने पता ही चल गया अपने को कि अपने के चेक करने के बाद भी इतने नंबर आए, वो तो उसके बारे में तो नहीं, लेकिन अपने पहले जो भी अनुमान लगाए तो वो ही चीज़ें क्या है, प्रायिकता के अंतर्गत आती है। प्रायिकता कैसे निकालते हैं कि घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या और अपॉन में प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। नीचे तो क्या आती है, कुल संख्या आती है, ऊपर उसी जो अपने जानना चाहते हैं वो चीज़ कितनी आएगी, उस घटना में कितनी आ सकती है, ऊपर वो आती है। जैसे अपने एक सिक्का लिया, सिक्के को उछालते हैं तो दो स्थितियां आती है, एक तो हेड आ सकता है और एक टेल। कुल स्थितियां तो कितनी होगी सिक्के को उछालने पर, दो, तो नीचे तो क्या आएगा, दो आएगा। ऊपर देखो कि हेड आने की प्रायिकता पूछे अपने से, तो हेड कितनी, मतलब टोटल स्थितियां दो है, दो में से एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है। तो चाहे हेड आने की प्रायिकता हो तो भी कितनी होगी, 1/2, और चाहे टेल आने की प्रायिकता हो तो भी कितनी होगी, 1/2। कि नीचे तो हमेशा कुल स्थितियाँ आती है और ऊपर उस घटना से रिलेटेड कितनी स्थितियाँ, कितनी पॉसिबिलिटी है, वो ऊपर आती है। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो देखो 5.3 का पहला क्वेश्चन तो सीधा ही दिया हुआ है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहिए को घुमाना है, आप तो एक ही तरफ खड़े हो, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, पहियों को घुमा रहे हैं, तो अब आपके सामने क्या है, ए है, फिर घुमाओगे तो फिर क्या आएगा, ए, और फिर इसको इधर की तरफ घुमा रहे हैं, फिर बी आ जाएगा, फिर एक बार सी आ जाएगा और एक बार डी आ जाएगा। तो पहिए को घुमाते रहेंगे तो आपके सामने सारी ही संख्याएं बारी बारी से आती रहेगी, पहले ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। इसके बाद है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालना। दो सिक्कों को क्या करना है, एक साथ उछालना है। दूसरा क्वेश्चन है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालना है। दो सिक्के हैं, एक सिक्के को उछालते हैं तो एक बार हेड आता है और एक बार टेल आता है। दो सिक्के दूसरे को भी उछाल रहे हैं, दोनों को इकट्ठा उछाल रहे हैं, तो कितनी स्थितियां बन सकती है, सोचो, 4 स्थितियां बन सकती है। कैसी, दो सिक्कों को उछाला तो एक बार दोनों में हेड भी आ सकता है, दोनों में टेल भी आ सकता है, पहले में हेड और बाद वाले में टेल, पहले में टेल और बाद वाले में हेड। इस प्रकार से कितनी स्थितियां बन गई, 4 स्थितियां बन गई। दो सिक्कों को उछालने पर कितनी स्थितियां बन सकती है, 4 स्थितियां बन सकती है। आप दो सिक्के लेकर और बैठकर आराम से इस प्रयोग को हल करके देख सकते हो। दोनों बार हेड आ सकते हैं, दोनों बार टेल आ सकता है, एक बार हेड टेल और एक बार टेल और हेड। ये स्थितियां सेम है, लेकिन अपने पहले और दूसरे सिक्के के अकॉर्डिंग सोचे तो पहले पर हेड और दूसरे पर टेल। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखना है। इसने प्रायिकता को नहीं कहा, परिणामों को ही लिखना है। क्या होता है, एक पासे को फेंकते हैं, एक पासे में कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। एक पासे में कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, एक पासे को फेंकने पर अपने पासे पर जो अंक होते हैं वो होते हैं। अब सभी क्वेश्चनों का उत्तर बारी बारी से पढ़कर देंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की वे संख्याएं जो समय के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती, तो वे क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। तो एक तो किसी में नहीं आता, ना भाज्य में आता ना अभाज्य में आता। उसके बाद देखो 2 में किसी और का भाग जाता है, 2 के अलावा नहीं। 3 में 3 के अलावा किसी और का भाग जाता है, नहीं। 4 में 4 के अलावा किसका भाग जाता है, 2 का जाता है, तो ये अभाज्य नहीं है। 5 है और 6 भी नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर 2 3 5। दूसरा क्वेश्चन, एक अभाज्य नहीं, एक अभाज्य नहीं। अब इसको छोड़कर क्या बची, 4 और 6। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन कि 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी, अब इसमें क्या है, 6 ही है, तो तीसरे का उत्तर तो क्या आ गया, 6। और लास्ट क्वेश्चन है कि 5 से बड़ी संख्या नहीं। इसका अर्थ है कि सारी वो संख्या कैसी होनी चाहिए, छोटी। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से छोटी फिर कौन सी है, 1 2 3 4।
1 2 3 4, ये क्या है, सारी छोटी है। इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए एक प्रश्न 1 में, प्रश्न 1A में मतलब इसमें सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता, D पर रुकने की, D पर रुकेगा तो D कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। और स्थितियाँ कितनी हैं, 1 2 3 4 5, स्थितियाँ 5 है तो D पर रुकने की 1 है, टोटल स्थितियाँ 5 है तो क्या उत्तर आएगा 1/5। इसी प्रकार अच्छी प्रकार से फैटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। आपको इसने बता ही दिया कि ताश में कितने पत्ते हैं, 52 है, लेकिन यदि ना लिखा हो सीधा ताश आए तो भी आपको याद रखना है कि ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52। तो नीचे तो हमेशा क्या आएगा, 52 ही आएगा। उसमें से क्या निकालना है, एक इक्का। तो हर पत्ता ताश में कितनी बार होता है, 4 बार होता है। तो चारों इक्कों में से कोई भी इक्का हो सकता है कि चारों इक्के ही हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 4/52। अब देखो 4 का 52 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/13। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन की एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। ये आपके पास है टोटल सेब, टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हैं, गिन के लिख दिया नीचे 7। इसमें से लाल कितने हैं, 1 2 3 4, 4/7 इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 10 पृथक पर्चियों में 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 संख्याएं लिखी है। तो इसने क्या किया, संख्या 6 प्राप्त करना। टोटल संख्याएं कितनी है, 10 हैं, तो नीचे तो हमेशा क्या आएगा, 10। 6 कितनी बार है, 1 से 10 तक 6 एक बार है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, 1/10। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटी 1 से लेकर 5 तक कितनी, 5, टोटल 10, क्या आ गया, 5/10। 6 से बड़ी संख्या एक संख्या प्राप्त, 6 से बड़ी तो 7 8 9 10 कितनी होगी, 4, टोटल कितनी है, 10, तो 4/10। एक अंक की संख्या प्राप्त करना, एक अंक की संख्या प्राप्त करना, इसका अर्थ है कि 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं वो कितनी है, एक अंक की हैं। तो 1 से 9 तक कितनी संख्याएं होगी, 9, और टोटल कितनी है, 10, तो 9/10। ये इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। देखो टोटल कितनी है, 3 4 और 5, टोटल कितनी है, 5 है। उसमें से हरा प्राप्त करना है तो हरे कितने दे रखे हैं आपको, हरे दे रखे हैं 3, टोटल है 3 4 5, टोटल 5, हरे 3, तो हरे को प्राप्त करना 3/5। ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो, नीला न हो, तो नीले को निकाल दो, एक को निकाल दिया तो पीछे फिर 3 और 1 4, तो उसका उत्तर क्या होगा, 4/5। हरा प्राप्त करना है तो 3/5, नीला न हो तो नीले को छोड़कर बाकियों को जोड़कर बटा में कुल। प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न 2 पे आ जाओ, क्या है उसमें, तो उसने क्या कहा था, संख्या ही लिखनी है। अब इसकी प्रायिकता लिखो। एक अभाज्य संख्या, आपने ये क्वेश्चन किया तो यहीं से प्रायिकता लिख सकते हैं। टोटल संख्या पास से में कितनी होती है, 6, अभाज्य संख्या 3 है तो 3/6, 3 का भाग देंगे तो 1/2, अभाज्य ये 2/6 आ जाएगी, 1/3, ये 1/6 आ जाएगा और ये 4/6 आ जाएगा। जितनी संख्या है गिन के बटा में 6 लगाना है। इस प्रकार ये आपकी 5वीं प्रश्नावली पूर्ण हुई। धन्यवाद।